हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो आपको जावा प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, उसे मास्टरी करवा रहा है। तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किया जाए या कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे कोड लिखा जाए, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हमारा कोर जावा बेसिक्स का फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा सबसे पहला। तो मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके। तो चलो चालू करते हैं। मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ सबसे पहला, तो इसका नाम मैं रखूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स करके मैंने फोल्डर बना दिया, उसमें मैं प्रोग्राम रखूंगा इफ एल्स। इफ एल्स होगा, इफ एल्स या फिर एल्स इफ, ऐसा मैंने इसका नाम रख दिया इफ एल्स, या इफ एल्स ही नाम रख देता, इफ एल्स डॉट। एक्चुअली जावा का ना, तो ऐसा नाम रखना चाहिए कि तो कैसा नाम रखूं मैं इसका, कंडीशनल स्टेटमेंट से रख देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट जावा। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाना है हमको, तो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक क्लास। और आपको बताइए कि जो फाइल का नाम है उसी नाम से आपको एक क्लास भी बनानी होती है, पब्लिक क्लास। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके। अब इसके अंदर मेन फंक्शन बनाना है, तो मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर पास कर देंगे, स्ट्रिंग एरे टाइप का एक पैरामीटर पास कर देंगे। तो मैं इधर स्ट्रिंग एरे टाइप का एक पैरामीटर मैंने पास कर दिया। ओके। चलिए, अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, राइट। तो चलो पहले ये समझा देता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो समझो आपके पास 5 लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, आपके पास 5 लाइन्स ऑफ कोड है और आपके पास एक कंडीशन है, और आप चाहते हो अगर कंडीशन राइट है तब भी वो 5 लाइन्स ऑफ कोड रन होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर कंडीशन रॉन्ग हो तो वो 5 लाइन्स ऑफ कोड रन ना हो, एग्जीक्यूट ना हो। ऐसा कुछ आपको अगर करवाना है तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किया जाता है। ओके, कंडीशन के बेसिस पर कोड रन करवाना, इसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब इसको करने के लिए हमारे पास ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलो मैं बताता हूँ सबसे पहला। तो आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके। इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर सीखेंगे इफ, देन सीखेंगे इफ एल्स, उसके बाद देखेंगे इफ एल्स इफ, उसके बाद देखेंगे स्विच केसेस। ओके, स्विच केसेस देखेंगे उसके बाद। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स करने के लिए हमारे पास कुछ ब्लॉक्स है, जैसे कि इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, एल्सिफ ब्लॉक, स्विच केसेस होते हैं। तो इसकी मदद से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर सकते हैं। ओके, मतलब कंडीशन के बेसिस पर कोड को रन करवा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करवाया जाए इसको। ओके। सबसे पहला मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इन डे इक्वल टू 1। तो ये हमारा वेरिएबल है, प्यारा सा वेरिएबल है, डे इक्वल टू 1। ओके। और ये हमारा कंडीशन भी बन जाएगा। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहला इफ। तो मैंने इफ लिखा और ब्रैकेट चालू करूंगा। ऐसा मैंने ब्रैकेट चालू किया, इफ ऐसा ब्रैकेट चालू किया। ओके। उसके बाद उसके अंदर देना है आपको कंडीशन। आपको क्या देना है उसके अंदर, कंडीशन पास करना है। तो मैं इधर कंडीशन पास करता हूँ डे। ये मैंने कंडीशन पास करने जा रहा हूँ। अगर डे का वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर डे का वैल्यू 1 है, तब जाकर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर का जो कोड है वो रन करवाना चाहता हूँ। ओके। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपल सा एक लाइन ऑफ कोड लिख दूंगा जिसमें लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा मंडे। तो मैं मंडे प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर। ओके, मंडे मैंने प्रिंट करवा दिया। अभी देखो क्या है, ये हमारा कंडीशन हो गया। क्या डे का वैल्यू 1 है, अगर डे का वैल्यू 1 है तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करवाओ। और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मंडे, मतलब मंडे को मुझे प्रिंट करना है, अगर ये कंडीशन राइट है तो अभी तो डे का वैल्यू 1 है, और कंडीशन पे हम वही चेक करें क्या डे का वैल्यू 1 है। यस, डे का वैल्यू 1 है, मींस कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर का जो कोड है वो रन होगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है। ओके, चलो इसको रन करके देखेंगे हम लोग। ये हमारा प्यारा सा रन बटन है, हम लोग इसको क्लिक करते हैं, रन होने का वेट करते हैं। तो रन हो चुका है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करता हूँ मैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, मंडे प्रिंट हो रहा है, मीन्स रन हो चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रन हो गया। ओके, अगर मैं कंडीशन को रॉन्ग कर दूं, जैसे कि मैंने अभी कर दिया, डे इक्वल टू 10 कर दिया। ओके, क्या डे का वैल्यू 10 है? नो, डे का वैल्यू 10 तो है नहीं। तो ये क्या, ये प्रिंट होगा मंडे? नहीं प्रिंट होगा। चलो इसको रन करके देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है। पहले इसको सेव कर लूंगा कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया है। मैंने इसको रन किया, देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ यहाँ पर। मीन्स कंडीशन रॉन्ग है, इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। मीन्स ये कंडीशन रॉन्ग है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर का जो कोड है वो रन नहीं होगा। ओके, बट अब चाहते हो कि अगर कंडीशन रॉन्ग है तो भी कोई डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट होना चाहिए, राइट? तो डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करवाने के लिए तो हमारे पास होता है एल्स ब्लॉक। क्या होता है? एल्स ब्लॉक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इफ हमने देख लिया। ओके, अब इफ एल्स देख रहे हैं जिसमें हम एल्स देख रहे हैं, राइट? तो अगर आपको डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करवाना है, अगर कंडीशन रॉन्ग है, आप चाहते हो कोई डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट हो, तो आप एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नॉट नो, नॉट नो। इस तरीके से मैंने मैसेज लिख दिया। अभी देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक होगा, क्या डे का वैल्यू 10 है? डे का वैल्यू 10 नहीं है, कंडीशन हो गया गलत, मीन्स इसके अंदर का कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो ये ब्लॉक चेक होगा एल्स। अब एल्स क्या होता है? डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? नॉट नो प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, नॉट नो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, देख सकते हैं हम लोग। नॉट नो क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर कंडीशन राइट होता, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 10 हटाकर 1 कर दिया, क्या डे का वैल्यू 1 है? यस, डे का वैल्यू 1 है, मीन्स कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, उस समय एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। मंडे प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर। मैंने इसको रन किया और देख सकते हैं मंडे प्रिंट हो रहा है। ओके, आई सब समझ गए होगे। अगर कंडीशन राइट है तभी ये इफ चलेगा, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही कंडीशन चेक किया। समझो हमको और भी कंडीशन चेक करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एलसीफ लिख सकता हूँ, एलसीफ। ओके, एलसीफ लिख सकता हूँ। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन चेक कर सकता हूँ, क्या डे का वैल्यू इक्वल टू 2 है? क्या डे का वैल्यू 2 है? ये कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। तो अभी अगर डे का वैल्यू 2 है तो हम लोग इधर प्रिंट करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ ट्यूजडे, ट्यूजडे। ओके, इस तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और जितना चाहिए उतना कंडीशन में डाल सकता हूँ। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर, ये तीसरा हो जाएगा, 3 4 5 6 7। 7 मैंने करवा दिया। जरा नंबर चेंज कर देते हैं सबका। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ओके, चलिए बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करना है मुझे वेनेसडे, वेनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर संडे। इस तरीके से आई सो आपको समझ में आया हो कि करना क्या है। ओके, अभी देखिए कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हमने कंडीशंस दिए हैं। अब इसमें से कौन सा कंडीशन राइट है ये हमको सोचना है कि कौन सा कंडीशन राइट है यहाँ पर। ओके, डे का वैल्यू 1 है। ओके, तो क्या ये कंडीशन राइट है? यस, ये कंडीशन राइट है, डे का वैल्यू 1। यहाँ पर चेक हो रहा है क्या डे का वैल्यू 1? यस, डे का वैल्यू 1 है, कंडीशन राइट है, तो मंडे प्रिंट करवा दो। अगर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाकी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाले। ओके, एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये भी याद रखना। क्या होगा? ओनली वन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। ओके, जरा मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर मंडे प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, अगर मैं वैल्यू 3 कर दिया, अभी क्या है, कौन सा कंडीशन राइट होगा? अभी ये कंडीशन राइट होगा। क्या डे का वैल्यू 3? यस, डे का वैल्यू 3 है। अगर डे का वैल्यू 3 है तो क्या प्रिंट करवाओ? वेनेसडे प्रिंट करवाओ। ओके, वेनेसडे प्रिंट होना चाहिए। रन करवाया मैंने, देखते हैं वेनेसडे प्रिंट हो रहा है। ओके, अभी समझो मैंने यहाँ पर डे का वैल्यू कर दिया 33। 33 क्या मीन्स? एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगा। अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगा तो क्या प्रिंट होने वाला? एल्स ब्लॉक। अब एल्स ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? नॉट नो। तो जरा इसको रन करके देखते हैं नॉट नो आता है कि नहीं आता है। देखो यहाँ पर नॉट नो आ रहा है। ओके, तो आप समझ गए होगे क्या है। तो अगर आपको एक सिंगल कंडीशन देना है तो आप इफ ब्लॉक का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर इफ ब्लॉक का जो कंडीशन है वो रॉन्ग है और आपको डिफॉल्ट मैसेज भी डालना है तो आप एल्स ब्लॉक यूज कर सकते हो। अगर मल्टीपल कंडीशन डालना है तो एल्सी ब्लॉक यूज कर सकते हो। ओके, इसी सीरीज में आपको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इफ ही चालू करना है। जब भी आप कंडीशन दोगे तो आपको सबसे पहले इफ ही लगाने का है। ओके,
अब इफ के बाद आप एल्स इफ और एल्स लगा सकते हो। ओके, अब देखो, इफ बिना एल्स इफ और एल्स के यूज कर सकते हो, जिसकी मैंने सबसे पहला करके दिखाया था। सबसे पहले मैंने इफ यूज करके आपको दिखाया। मीन्स जो इफ है वो बिना एल्स और बिना एल्स इफ का यूज किया जा सकता है। बट जो एल्स ब्लॉक है वो मैंने इफ के बाद लगाया था, राइट? तो आप एल्स ब्लॉक को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको एल्स ब्लॉक इफ के बाद ही यूज करना है। पहले इफ ब्लॉक यूज करना है, देन उसके बाद एल्स ब्लॉक यूज करना है। और एलसी ब्लॉक कब यूज करना है? तो एलसी ब्लॉक भी इफ के बाद ही यूज करना है। ओके, एल से पहले यूज करना है और इफ के बाद यूज करना है। तो एलसिफ जो होता है वो बीच में आता है। तो सबसे पहला इफ ब्लॉक होता है, देन एलसिफ ब्लॉक होता है, देन एल्स ब्लॉक होता है। ओके, ये सीरीज है, इसी सीरीज में आपको इसको फॉलो करना है। ओके, चलो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं स्विच स्टेटमेंट्स की तरफ कि स्विच स्टेटमेंट्स किस तरीके से काम किया जाता है। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए ही होता है, बट इसका प्रोग्राम भी हम करके देखेंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्विच, SWITCH, स्विच स्टेटमेंट्स। तो स्विच स्टेटमेंट्स डॉट जावा करके मैंने एक फाइल बना लिया। यहाँ पर मैं क्लास वगैरह भी बना लूंगा। तो यहाँ पर पब्लिक क्लास स्विच स्टेटमेंट्स आ चुका है। यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फंक्शन बना लूंगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पर डालना है स्ट्रिंग टाइप का एरे। क्या डालना है? स्ट्रिंग टाइप का एरे डालना है। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एरे, और ये मेरा हो गया स्ट्रिंग टाइप का एक एरे रेडी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट इक्वल टू 1। डे का वैल्यू 1 है। ओके, अब मैं यहाँ पर कंडीशन डालना चालू करूंगा स्विच केस की मदद से। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहला SWITCH स्विच। ओके, स्विच लिखना है, इसके अंदर वेरिएबल पास करना है। तो जैसे कि मैंने पास कर दिया डे, इक्वल डे पास कर दिया, ये मेरा वेरिएबल है। ओके, अब मैं इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखता हूँ स्विचेस के अंदर। ओके, तो अभी देखो कैसे करूंगा मैं इसको। सबसे पहले मैं लिखूंगा केस, अगर डे का वैल्यू, अगर ये जो डे नाम का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू, अगर उसका वैल्यू 1 है, तो आपको प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब इसके अंदर क्या लिख दो, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप लिख सकते हो। मैंने फिलहाल इधर मंडे लिख दिया है। ओके, अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और जितने भी कंडीशन है सब जगह पेस्ट करता हूँ। देखो, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये डिफॉल्ट मैसेज हो जाएगा। ओके, अब जो सबके नंबर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट वाला होगा, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। अभी जो सबके प्रिंट करवाना है वो भी चेंज कर देते हो। यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर संडे, और यहाँ पर कोई डिफॉल्ट मैसेज। तो डिफॉल्ट मैसेज में डालता हूँ नोट नो, ये हमारा डिफॉल्ट मैसेज हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना इंड इक्वल टू 1, स्विच केस लगाया, स्विच लगाया, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दी, तो ये हमारा वेरिएबल है जिसको जिसका मुझे कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना है। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, केस, अगर डे का वैल्यू 1 है तो ये मंडे प्रिंट होगा, डे का वैल्यू 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, 3 है तो वेनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट क्या होगा, नॉट नो प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ कि आपको प्रिंट क्या होता है। आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? आई थिंक आपके हिसाब से मंडे प्रिंट होगा, राइट? तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो मैं इधर रन करता हूँ। सबसे पहला इसको मैंने रन किया, देखो क्या प्रिंट हुआ है। यहाँ पर तो सब कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नॉट नो, सब प्रिंट हुआ है, सब सब। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 3 करता हूँ। अब 3 के हिसाब से आपके साथ क्या प्रिंट होना चाहिए? तो वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए, राइट? चलो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नॉट नो, तो सब प्रिंट हो गया है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि स्विच केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर भी कंडीशन राइट है उसके नीचे जितने भी कोड ऑफ स्टेटमेंट है सब एग्जीक्यूट होगा। तो पहले की जैसे पहले 1 था तो ये कंडीशन राइट हो गया, जैसे ही कंडीशन राइट हुआ तो सब प्रिंट हो गया इसके नीचे का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नॉट नो, सब प्रिंट हुआ। अभी 3 लिखा तो 3 ये वाला कंडीशन जो है राइट हो जाएगा।
और जैसे ही राइट होगा तो यहाँ से सब प्रिंट हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नोट नो, संडे, नोट नो, सब प्रिंट हो जाएगा। ओके, बट समझो अगर आपको ऐसा नहीं करवाना है तो आप इधर ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ब्रेक कीवर्ड, तो ब्रेक कीवर्ड है जिसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, मीन्स रुक जाएगा। ओके, तो चलो मैं इसको पहले एक बार ब्रेक सब जगह लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको रन करके। रन के बताता नहीं, दिखाता हूँ इसको रन करके। चलिए बढ़िया है। यहाँ पर मैं हर जगह ब्रेक लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख दिया। अभी एक दो जगह और बचा है, वहाँ पर मैं ब्रेक मैंने लिख दिया, और यहाँ पर भी बचा है, यहाँ पर भी मैं ब्रेक लिख देता हूँ। ओके, तो हर जगह मोस्टली मैंने सब जगह ब्रेक लिख दिया है। अभी डे का वैल्यू क्या है, डे का वैल्यू 3 है, मीन्स क्या प्रिंट होना चाहिए, वेनेसडे प्रिंट होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है। देखो वेनेसडे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप स्विच केसेस का भी यूज़ कर सकते हो। आज तो आपको समझ में आया हो कि हमने क्या किया। ओके, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखा। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या था, मैंने बताया था, जैसे कि अगर 5 लाइन्स ऑफ कोड एज्यूम कर लेते हैं, एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, 5 लाइन्स ऑफ कोड है आपके पास, और आपके पास एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन राइट है तभी जाकर वो कोड रन होना चाहिए, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो कोड नहीं रन होना चाहिए। ऐसा कुछ करवाना है तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, स्विच केसेस है, तो वो सब मैंने यूज़ करके आपको दिखा दिया। यहाँ पर हमने इफ एल्स, पहले इफ यूज़ किया, देन एल्स यूज़ किया, देन एल्स इफ यूज़ करके दिखाया। ओके, उसके अलावा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स भी है, तो हमने स्विच केसेस भी यूज़ करके देख लिए कि कैसे प्रिंट करना है। ओके, स्विच केसेस में क्या होता है, जो भी कंडीशन राइट है वहाँ से सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सारे कोड ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं नीचे के। बट अगर आपको ऐसा नहीं करवाना तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। अब ब्रेक से क्या होता है, जो भी कंडीशन राइट होगा, ठीक है, जो भी कंडीशन राइट होगा उसका कोड रन होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर बंद कर दो, तो ये लूप से, ये स्विच केसेस से बाहर निकल जाएगा। तो स्विच केसेस से क्या हो गया, बाहर आ गया, इस तरीके से। ओके, चलो आप सो ये आपको समझ में आया हो। तो ये जो कोड है मैं पुश कर देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। तो ये जो कोड है आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएगा, जो कि मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए बनाया था। ओके, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो रेपोजिटरी। ओके, पहले इसको मैं गिट कमिट हो जाने देता हूँ प्रॉपरली, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलो ये कोड पहुँच चुका है मेरे गिटहब रेपोजिटरी में। मैं अपना गिटहब दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल नेम है इंजीनियर सूरज सानी, ये मेरा गिटहब का यूज़र नेम है, और ये मेरा रेपोजिटरी है जो मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए बनाया था, जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी। ओके, और इसके अंदर देख सकते हो कोर जावा बेसिक्स करके फोल्डर है, और इसके अंदर वो सारे कोड मिल जाएंगे जो भी अभी तक हमने सीखा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर भी कोड होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। जो भी कोड हमने आज किया वो मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो आप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना, और कमेंट कर कर जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ओके, अगर कोई सजेशन भी देना है तो भी आप कमेंट में मुझे दे सकते हो। इसके अलावा अगर मुझसे आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो। मेरे दो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पेज पर। ओके, अभी एक का नाम है इलेवेट कोडर्स, ओके, और एक का नाम है इंजीनियर सूरज सानी। तो दोनों जगह पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, और कुछ आइडिया वगैरह शेयर करना है तो वो भी शेयर कर सकते हो, कुछ सजेशन देना है तो वो भी सजेशन दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल एलिवेट कोडर्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहला मिल जाए, नोटिफिकेशन सबसे पहला मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और जावा प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, हम आपको मास्टरी सिखा देंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस करना है। ओके, देखो अगर एक बार वीडियो देखने से आपको नहीं समझ में आ रहा तो हार नहीं मानना है। उस वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे, जो भी टॉपिक सीखा है, जो भी कंसेप्ट सीखा है, उसको आप डेफिनेटली ऐसे ऐसे समझ जाओगे। ओके, बट हार नहीं मानना है। अगर हार मान जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, अगर आप इस फील्ड में आए हो, आईटी फील्ड में आए हो, कोडिंग फील्ड में आए हो, प्रोग्रामिंग फील्ड में आए हो, तो हार तो बिल्कुल नहीं मानना है। ओके फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, डेफिनेटली हमसे हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा, मेरे से हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए। एलिवेट कोडर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। एंजॉय करो कोडिंग को।